2017 में तरक्की करते पाकिस्तान को क्यों रोका गया? पाकिस्तान का हशर नशर क्यों किया गया? मुल्क के साथ जो ज्यादती हुई अब उसका इजाला करना होगा, मुल्क को वहां ले जाना होगा जिसका ये मुस्तहक है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब। कहा 2017 में नून लीग की हुकूमत अच्छी चल रही थी, मजदूर और किसान खुश थे, महंगाई ना होने के बराबर थी, लोड शेडिंग जीरो थी और तरक्की ऐसी थी कि मुखालिफिन हसद करते थे। हमारी कारकर्दगी की वजह से मुखालिफिन को डर था कि 2018 में नून लीग क्लीन स्वीप करेगी। दुनिया बहुत आगे चली गई, हम पीछे रह गए। इसका एहसास और इदराक हम सबको होना चाहिए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी को अदालती कत्ल करार देने के सदारती रेफरेंस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी लार्जर बेंच दिन 11 बजे समाअत करेगा। लार्जर बेंच में जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल हैं। जस्टिस जमाल खान मंदूखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मसहर, जस्टिस हसन अली रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली भी लार्जर बेंच का हिस्सा हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की सदारती रेफरेंस की बराह रास्त नशरियात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा सदारती रेफरेंस की समाअत पर आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने 2011 में सदारती रेफरेंस दायर किया था। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने 6 समाअतें की थी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का इंसाफ से खिलवाड़, जजेस भी मोदी नवाज निकले। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत तनसीखी के खिलाफ तमाम दरखास्तें मुस्तरद। 5 अगस्त 2019 का एक तरफा इक़दाम बरकरार। भारतीय चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कश्मीर भारत का अटूट अंग है। आर्टिकल 370 की हैसियत आर्जी थी। आर्टिकल उस वक्त जारी जंग के तनाजुर में एक आर्जी नौयत का फैसला था। भारत का हिस्सा बनने से वादी जम्मू और कश्मीर खुद मुख्तारी इख्तियार नहीं कर सकती। रियासतों के हवाले से यूनियन का लिया गया हर फैसला चैलेंज नहीं किया जा सकता। हर फैसला चैलेंज किया जाएगा तो इससे मुल्क में बेचैनी और बदइंतजामी जन्म लेगी। जम्मू कश्मीर में सिर्फ भारतीय आइन का इत्तलाक होगा, दूसरा कोई आइन नहीं चल सकता। रियासत के पास इख्तियार है कि वो किसी भी हिस्से को अलहदा रियासत का दर्जा दे। पाकिस्तान का जो मकबूजा कश्मीर के हवाले से यूनाइटेड नेशन से मुतालबा यही है कि वो इंडिया को मजबूर करे कि वो अपनी जो करारदादे हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाए। वहाँ पे हिंदुस्तान की जुल्म और बरियत की जो एक नई दास्तान मुरतब की गई है मकबूजा कश्मीर के अंदर, गाजा के और फ़लस्तीन के मुसलमानों का जो रिएक्शन आया है, तो अल्टीमेटली इसी किस्म का रिएक्शन ही आएगा कश्मीरियों की तरफ से भी। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने का भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का कहना है कि पाकिस्तान ये मामला OIC के सामने उठाएगा। UN सेक्रेटरी जनरल यूरोपीय पार्लियामेंट को भारतीय अदालती फैसले से आगाह करेंगे। मकबूजा कश्मीर बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा एक मुतनाज़ इलाका है। भारत को मकबूजा कश्मीर के मुतनाज़ इलाके के तयन का कोई हक नहीं। पाकिस्तान तमाम स्टेक होल्डर्स का जल्द इजलास बुलाएगा। कश्मीर के आवाम की सियासी, सिफारती, इखलाकी हिमायत जारी रखेंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि भारतीय अदलिया ने फाशिस्ट हिंदुत्व नजरिए के सामने सर झुका दिया। ऐसे फैसले भारत के मकबूजा जम्मू कश्मीर पर कब्जे को कानूनी हैसियत नहीं दे सकते। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीरियों के आईनी हुकूक का कत्ल किया। कश्मीरियों को सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की तवक्को नहीं थी। तमाम भारतीय इदारे कश्मीरियों के इंसानी हुकूक की पामाली में मुलविस हैं। कश्मीरी अपनी हक खुद इरादियत की तहरीक जारी रखेंगे। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक का रद्द अमल साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, फैसला आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। भारतीय अदालत ने लाखों कश्मीरियों की कुर्बानी से गद्दारी की है। मुतासिबाना फैसले से तहरीक आज़ादी कश्मीर मजीद मजबूत होगी। मरीम नवाज का कहना है, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी जुर्म किया। कश्मीरी आवाम, पाकिस्तान और दुनिया भारतीय फरेब को मुस्तरद करते हैं। भारत सो नाटक करे, जम्मू और कश्मीर कश्मीरियों का है और रहेगा। बिलावल भुट्टो ने कहा, कश्मीर पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला कबूल नहीं। भारत अक़वाम मुत्तहिदा के मौक़िफ़ को नहीं मानता। भारत बार बार आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। भारत सलामती कौंसिल की करारदादों से इनहिराफ नहीं कर सकता। कश्मीर एक तनाज़े है जो हल तलब है।
पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला किया था उनके सामने था नहीं, अभी कानून हो गया है। आप फिर भी बहस कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसले को तरजीह दी जाएगी और ये कानून अनकॉन्स्टिट्यूशन है, मगर हम नजरअंदाज तो नहीं कर सकते, ना सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कर सकते हैं और ना कानून को। कहते हैं ना ऊंट किसी करवट बैठना है, और अब आ रहे हैं इलेक्शन। अब कोई ये जजमेंट इस्तेमाल करेगा सुप्रीम कोर्ट वाला, कोई उठा करके 233(2) करेगा ये मेरे फेवर में। ताहयात नाअहली पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला और इलेक्शन एक्ट एक साथ नहीं चल सकते। पार्लियामेंट की कानून साजी चलेगी या सुप्रीम कोर्ट का फैसला? ऊंट किसी करवट तो बैठना है। अगर किसी की सजा खत्म हो जाए तो ताहयात नाअहली कैसे बरकरार रह सकती है? आर्टिकल 232 शामिल करने से ताहयात नाअहली का तस्वुर खत्म हो गया। रिटर्निंग ऑफिसर, ट्रिब्यूनल और अदालतें मखमसे में रहेंगी। एक्ट पर इन्हिसार करें या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर? संगीन गद्दारी जैसे जुर्म पर नाअहली 5 साल है तो नमाज ना पढ़ने या झूठ बोलने वाले की ताहयात नाअहली क्यों? चीफ जस्टिस के मीर बादशाह कैसरानी की नाअहली केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट का ताहयात नाअहली पर अदालती फैसले और इलेक्शन एक्ट की तरमीम में तजाद का नोटिस। अटॉर्नी जनरल और तमाम सूबाई एडवोकेट जनरल्स को नोटिस। जस्टिस अतम इंदल्लाह ने रिमार्क्स दिए, मौजूदा केस 2018 के इंतखाबात से मुताल्लिक है। अब नए इंतखाबात सर पर हैं तो यह काबिल समाअत मामला कैसे है? इंतखाबात के हवाले से कोई गैर यकीनी सूरत हाल नहीं। अगर कोई बेयकीनी फैलाता है तो ये सुप्रीम कोर्ट की तौहीन होगी। पीटीआई को पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस में हतमी फैसले से रोक दिया। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ केस नहीं सुन सकता, अपने इख्तियारात से तजावुज़ कर रहा है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जिसने पार्टी इंतखाबात चैलेंज किए वो पार्टी का हिस्सा ही नहीं। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया कि पेश ना होने तो गैर मौजूदगी में केस सुना जाएगा। फॉरेन फंडिंग में भी यहाँ सिर्फ हमारा ही केस सुना गया। इलेक्शन कमीशन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अदालत ने 7 दिन में जवाब तलब कर दिया है। हुक्म दिया कि इलेक्शन कमीशन केस जारी रखे लेकिन कोई हतमी फैसला जारी नहीं होगा। उधर तहरीक इंसाफ का पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर इजहार इत्मीनान। इलेक्शन कमीशन की तरफ से इंतखाबी निशान के इजरा में ताख़ीर पर इजहार तशवीश। संगीन दहशतगर्दी में मुलव्वस शरपसंदों को अफगानिस्तान से पाकिस्तान लाया गया। दहशतगर्दों को जेलों से निकाला गया। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने दहशतगर्दों को पाकिस्तान आने की दावत दी। पाकिस्तान के अवाम और पार्लियामान से पूछे बगैर दहशतगर्दों से मुज़ाकरात किए गए। रातों रात ऐसा यू टर्न लिया गया जिसके असरात आज भी अवाम भुगत रहे हैं। फौज और पुलिस आज भी दहशतगर्दों के निशाने पर है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, उम्मीद है इंतखाबात शफाफ होंगे। चीफ जस्टिस के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने भुट्टो फांसी रेफरेंस सुनने का फैसला किया। बिलावल भुट्टो का वज़ारत दाखिला का दौरा। दीवार शोहदा पर बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर लगाई। किसी भी गिरोह या फर्द को दहशतगर्दी की इजाजत नहीं दी जा सकती। कोई सरेंडर नहीं करेगा तो कोई बातचीत नहीं होगी। अगर वो अपनी गलती नहीं मानते तो हम उनके साथ बैठने को तैयार नहीं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की शोहदा के लवाहिकीन से गुफ्तगू। कहा, कोई तालिबान तो कोई BLA से बात करना चाहता है, कोई किसी से बात नहीं करना चाहता। किसी फर्द को रियासत के खिलाफ जाने का हक नहीं। उन्हें बताना चाहिए वो रुजू करना चाहते हैं या नहीं, रियासत के पीछे क्यों पड़े हैं। वज़ीर आज़म का शोहदा को खिराज अकीदत। कहा, कौम शोहदा की मखरूज है। वज़ीर आज़म ने वज़ारत दाखिला में शोहदा गैलरी का इफ्तिताह भी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल एहसन ने बेंचेस की तश्कील पर सवालात उठा दिए। फौजी अदालतों में ट्रायल केस और जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी रेफरेंस की समाअत करने वाले बेंचों पर एतराज़ से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा। खुसूसी बेंचेस की तश्कील कमेटी में नहीं हुई। कमेटी में फैसला हुआ था कि फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल पर 5 रुकनी बेंच फैसला दे चुका है। अपीलें 7 रुकनी बेंच सुनेगा। इजलास में वाज़ेह कहा कि पिक एंड चूज के तासुर को ज़ायल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दिया जाए। कमेटी मीटिंग में तय हुआ, अगर कोई जज ना बैठना चाहे तो अगले जज बेंच में बैठेंगे। चीफ जस्टिस की सरबराही में कमेटी इजलास में शिरकत की। कई फोन कॉल्स के बाद मुझे कमेटी का एजेंडा दिया गया।
फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ अपीलें। दरखास्त गुजार साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा का जस्टिस सरदार तारिक मसूद की बेंच में मौजूदगी पर एतराज़। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर, मौक़िफ़ अपनाया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने सिविलियंस के फौजी अदालतों के खिलाफ दरखास्तों को नाकाबिल समाअत करार दिया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद फौजी अदालतों से मुताल्लिक़ दरखास्तों पर नोट में अपनी राय दे चुके हैं। वो खुद को फौजी अदालत से मुताल्लिक़ बेंच से अलग कर लें। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में कायम बेंच को इंट्रा कोर्ट अपीलों पर फैसला करने से रोका जाए। अपील पर नए बेंच की तश्कील के लिए जजेस कमेटी को मामला भिजवाया जाए। सिंध और बलोचिस्तान के सूबाई इलेक्शन कमिश्नर तब्दील। इलेक्शन कमीशन ने सिंध के इलेक्शन कमिश्नर एजाज चौहान का तबादला बलोचिस्तान कर दिया। बलोचिस्तान से शरीफ अल्लाह को सिंध में सूबाई इलेक्शन कमिश्नर तैनात कर दिया गया। MQM ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात में सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स पर अदम एतमाद का इजहार किया था। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर लोअर दीर मोहम्मद इकबाल का मुल्तान तबादला। जमशेद खान को लोअर दीर में तैनात कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर कराची कुरंगी खुदाबख्श मलीर में तैनात। इलेक्शन ऑफिसर सारा खान को DI खान तैनात कर दिया गया। हाफिज अदील अशरफ को DEC पाकपतन की जिम्मेदारी सौंप दी गई। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर तोसा नादिर अली होंगे। गैर शरई निकाह केस काबिल समाअत करार। अदालत ने फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। दफ़ा 496B में नोटिस जारी। अदालत ने रिमार्क किए कि खावर मानिका के बयान में कुछ नहीं, उन्हें आधा शिकायत कुनिंदा और आधा गवाह नहीं बना सकते। वानी चेयरमैन PTI अदियाला जेल में हैं, ऑनलाइन हाजिरी लगाई जाए। बुशरा बीबी ज़ाती हैसियत में अदालत पेश हों। अदालत ने केस की समाअत 14 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। बानी चेयरमैन PTI की तोशाखाना केस का फैसला मुअत्तल करने की दरखास्त पर फैसला महफूज। बानी चेयरमैन की नाअहली का नोटिफिकेशन अदालत में पेश। अमजद परवेज ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन का नाअहली का फैसला ट्रायल कोर्ट के फैसले के तनाजुर में था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, ये कह रहे हैं कि हमने फैसला मुअत्तली की ज़ुबानी इस्तदा की थी। अमजद परवेज ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्होंने दलाइल नहीं दिए, जो नज़ीरें पेश की वो सज़ा मुअत्तली की हैं, दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं। अमजद परवेज ने लाहौर हाई कोर्ट में इसी रिलीफ के लिए दरख्वास्त दायर होने का एतराज़ भी उठाया।